उत्तर भारत में कहीं बसा एक छोटा सा गांव रामगढ़। गांव तो छोटा था, पर यहाँ के लोगों की जिंदगी बाकी जगहों जैसी ही थी। सुबह खेतों में काम, दोपहर में थोड़ा आराम और शाम होते ही घरों में दुबक जाना। पर यहाँ एक खास बात थी। गांव के बाहर मुख्य सड़क से थोड़ा हटकर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। इतना पुराना कि उसकी जड़ें जमीन में इतनी गहरी थी कि शायद धरती के पेट तक पहुंच गई होंगी। तना इतना मोटा था कि 5-6 आदमी मिलकर भी उसे घेर नहीं सकते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह पेड़ उनके दादा के समय से खड़ा है। कोई नहीं जानता था कि यह कब लगाया गया या कैसे यहाँ आया। बस इतना पता था कि यह पेड़ हमेशा से यहीं है। दिन के समय तो यह पेड़ किसी और पेड़ की तरह ही लगता था। हरी भरी पत्तियां, हवा में हिलती शाखाएं और पंछियों की चहचहाट। लेकिन जैसे ही शाम का अंधेरा उतरता, यह पेड़ किसी काले राक्षस की तरह दिखने लगता था। लोग कहते थे कि इस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। हाँ, ठीक सुना आपने, चुड़ैल। वो भी वैसी जैसी आप कहानियों में सुनते हैं। सफेद साड़ी, उलटे पांव और लंबे बिखरे बाल। गांव के लोग शाम ढलते ही उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते थे। अगर किसी को जरूरी काम होता तो वह दूसरा लंबा रास्ता अपनाते थे, क्योंकि रात को उस पेड़ के पास से गुजरने वालों ने अजीब आवाजें सुनी थी। किसी औरत के रोने की आवाज, कभी हंसने की आवाज और कभी कभी तो किसी के चीखने की आवाज भी। एक बार गांव का एक नौजवान शराब पीकर उस रास्ते से गुजरा था। अगली सुबह वह पागल हो गया था। वह बस एक ही बात बोलता था, वो मुझे देख रही थी, वो मुझे देख रही थी। उसके बाद से किसी की हिम्मत नहीं हुई रात को उधर जाने की। गांव में यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। माँ बाप अपने बच्चों को डराते, उस पेड़ के पास मत जाना वरना चुड़ैल उठा ले जाएगी। लेकिन हर गांव में एक ऐसा इंसान होता है जो इन सब बातों को बकवास मानता है। रामगढ़ में वह था राघव। राघव गांव का एक युवक था, करीब 25-26 साल का। वह शहर में रहकर पढ़ाई कर चुका था। बीए कर लिया था उसने। शहर में रहते हुए उसने बहुत कुछ देखा था। वहां के लोग, वहां की सोच, सब कुछ गांव से अलग था। इसलिए जब वह गांव वापस आया तो यहाँ की इन सब कहानियों पर उसे हंसी आती थी। अरे बाबा, यह सब पुरानी बातें हैं। वो गांव वालों से कहता कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं होती। ये सब लोगों का डर है जो उनके दिमाग में घर कर गया है। गांव के बुजुर्ग उसे समझाते, बेटा तू शहर में रहा है इसलिए नहीं जानता, पर हमने अपनी आंखों से देखा है उस पेड़ के पास कुछ है। लेकिन राघव था कि मानता ही नहीं था। उसे लगता था कि यह सब अंधविश्वास है और अंधविश्वास को तोड़ना जरूरी है। इसलिए उसने एक दिन फैसला कर लिया, वो रात को उस पीपल के पेड़ के पास जाएगा, खुद देखेगा कि वहां क्या है और गांव वालों को साबित कर देगा कि यह सब बकवास है। वो दिन आ गया। राघव के एक दोस्त का घर गांव के दूसरी तरफ था। शाम को वह वहां गया, खाना खाया, गपशप की और देर रात तक बैठा रहा। जब घड़ी में करीब 11 बजे तो उसके दोस्त ने कहा, अब रुक जा, यहीं सुबह चला जाना। राघव मुस्कुराया, नहीं यार, मुझे आज ही जाना है। वैसे भी मुझे डर किस बात का है। दोस्त ने समझाने की कोशिश की, पर राघव ने एक नहीं सुनी। वो निकल पड़ा अपने घर की तरफ। घर जाने के लिए 2 रास्ते थे, एक लंबा जो गांव के बीचों बीच से होकर जाता था और दूसरा छोटा जो उस पीपल के पेड़ के पास से होकर गुजरता था। राघव ने सोचा आज मौका है, देख लेते हैं कि क्या है उस पेड़ पर। वो चल पड़ा उस छोटे रास्ते पर। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था। बस कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आसमान में पूरा चांद निकला हुआ था। चांदनी इतनी तेज थी कि रास्ता साफ दिख रहा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी, ठंडी हवा। राघव के कदम तेज थे। वो डरा नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक अजीब सा उत्साह था। वो सोच रहा था कि कल सुबह गांव वालों को बताएगा कि वह रात को पीपल के पास से गुजरा और कुछ नहीं हुआ। जैसे जैसे वह पेड़ के पास पहुंचा, उसकी धड़कनें थोड़ी तेज हुई। नहीं, वह डरा नहीं था, बस थोड़ी घबराहट थी। इंसानी फितरत है यह। अंधेरे में सुनसान जगह पर अकेले चलते हुए थोड़ा तो डर लगता ही है। पर राघव ने खुद को संभाला। उसने अपने कदम और तेज की और फिर वो पेड़ सामने आ गया। विशाल, काला और भयानक। चांदनी में भी वह डरावना लग रहा था। उसकी शाखाएं ऐसे फैली हुई थीं जैसे किसी राक्षस के हाथ पत्तियां हवा में सरसरा रही थीं। एक अजीब सी आवाज पैदा हो रही थी, ऐसी आवाज जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राघव रुक गया। उसने पेड़ को ध्यान से देखा। कुछ खास नहीं था, बस एक पुराना पेड़। वो मुस्कुराया, बस इतना ही, इससे लोग डरते हैं, वो अपने आप से बोला। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। एक अजीब सी अनुभूति, जैसे किसी की नजर उस पर टिकी हो। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। रास्ता एकदम सुनसान था। फिर भी वह फीलिंग गई नहीं। उसने ऊपर देखा, पेड़ की शाखाओं की तरफ, और उस पल उसका दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। पेड़ की एक मोटी शाखा पर चांदनी की रोशनी में एक लड़की बैठी थी, सफेद साड़ी पहने। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और वह सीधे राघव को देख रही थी। राघव की सांस अटक गई, उसके पैर जमीन पर जम गए।
वो हिल नहीं पा रहा था। उसका दिमाग काम करना बंद कर गया था। कुछ सेकंड तक वो बस खड़ा रहा, आंखें फैली हुई, मुंह खुला हुआ। लड़की धीरे धीरे मुस्कुराई और फिर इतनी आसानी से जैसे कोई सीढ़ियों से उतर रहा हो। वो शाखा से नीचे उतरने लगी। उसके पैर हवा में थे। वो उड़ती हुई सी नीचे आई और राघव के सामने जमीन पर खड़ी हो गई। राघव की जान में जान आई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। वो बस खड़ा रह गया। लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, चेहरा गोरा था, होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, ऐसी चमक जो इंसानी नहीं लगती थी। डर गए? लड़की ने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आवाज मीठी थी, बहुत मीठी, पर उसमें एक अजीब सा दर्द भी था। राघव ने अपने आप को संभालने की कोशिश की। उसने गला साफ किया। तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी। लड़की हंसी, हल्की सी हंसी। मैं तो बस यहीं रहती हूं, यहां इस पेड़ पर, राघव ने पूछा। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। हाँ, लड़की ने कहा। इसी पेड़ पर। बहुत समय से राघव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसका पढ़ा लिखा दिमाग कह रहा था कि यह सब असली नहीं हो सकता, पर उसकी आंखें जो देख रही थीं वह एकदम सच लग रहा था। वो लड़की उसके सामने खड़ी थी, असली, छू सकने लायक, करीब। तुम्हारा नाम क्या है? राघव ने हिम्मत करके